नज़र में? देखिए, ये जनता को तय करना है। हम लोग तो भाई संघर्ष करना हम लोगों ने सीखा है और संघर्ष में हम विश्वास करते हैं। इसलिए जनता मालिक है, जनता भगवान होती है। ये सवाल जनता से पूछने की जरूरत है। रहा भोजपुरिया जन मोर्चा, तो हम तो ये कहेंगे कि सबसे बढ़िया पार्टी अगर है तो भोजपुरिया जन मोर्चा है। नीतीश कुमार के सपुत्र राजनीति में अब आ रहे हैं, क्या लगता है कि नीतीश का अब बुढ़ापा का सहारा मिल गया? देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है, दरवाजा खुला है। अगर निशान आते हैं, नौजवान हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब कितना जनता उन पर चढ़ पाएगी, अब वो तो जनता के ऊपर है। हम भोजपुरिया जन मोर्चा को छोड़कर अगर कहिएगा कि ये तस्वीर 3 गो रखा हुआ है, उस तस्वीर में हमको अगर चुनना होगा तो हम भोजपुरिया जन मोर्चा, क्योंकि भोजपुरिया जन मोर्चा ही संघर्ष की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। तो हम तो सबसे बढ़िया भोजपुरिया जन मोर्चा को हम चाहेंगे कि एक बार जनता जो है भोजपुरिया जन मोर्चा को मौका दे। दोनों गठबंधनों में कितना सही चल रहा है अभी आपकी नज़र में? फिर वही बात, अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, ये तो बार बार हम कहेंगे कि जनता इसको तय करेगी। हम प्रत्यारोप के दौर में भोजपुरिया मोर्चा नहीं है। हमारा जो संघर्ष है उसको आप जनता के सामने ला सकते हैं। कितना संघर्ष आपने किया अभी तक? आप तो देखते करते हैं जो हमने एक लड़ाई ठाना है कि गांव गांव में उद्योग हो, गांव गांव में बाजार हो, जैसे मॉरिशस देश है, उस देश के अनुसार तो आर्थिक आज़ादी आना आसान हो जाएगा, सब लोग खुशहाल हो जाएगा। तो यहाँ कोई जीने का कोई आधार ही नहीं है। वीरान हो गया है गांव, जब में देखिएगा नौजवान नहीं है, सब पलायन हो रहा है। 10,000 15,000 रुपया मिलता है, 18 घंटा तक खर्चता है। अगर काम यहाँ रहता तो पलायन क्यों होता? नीतीश जी तो कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ अच्छा है। वो काहे नहीं कहेंगे? जब सरकार उनका है तो कभी भी अपने सरकार को कहेंगे कि मेरा सरकार जो है खराब कर रही है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यहां से पलायन क्यों हो रहा है भाई, दूसरे राज्य से क्यों नहीं आ रहा है यहाँ लोग। यही के माने बेकारी समस्या है कि यहाँ से लोग दूसरे जगह जाता है। ऐसा ही करें कि वहां से यहाँ लोग आवे। नीतीश सरकार महिलाओं को आगे ला रही है, अब क्या लगता है पुरुषों से उनको हीन भावना हो गई है क्या? पुरुष नहीं देगा उनको वोट। जब उपेक्षा कर रहे हैं पुरुष को, तो पुरुष क्यों वोट देगा भाई? है, महिला को आप आगे कर रहे हैं, अब पुरुष को आप पीछे ढकेल रहे हैं, तो पुरुष अगर इंसान होगा तो वोट नहीं देगा। दो भाव काहे होना चाहिए भाई? दोनों को बराबर होना चाहिए। तो ये अगर आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि दो भाव क्यों करेंगे कि महिलाओं को आगे कर देगा पुरुष को। महिलाएं ठीक है, महिलाओं का जीना हक हिस्सा है, वो देने का काम करते हैं, ठीक है, लेकिन पुरुष को भी वो काम दे। जब तक यहाँ काम नहीं, देखिए लाठी डंडा वाली सरकार है ये, आप तो देखबे किए, लाठी डंडा के बदौलत जो है वो धरना पर लोग बैठा था, उनको उठाकर फेंक दिए। तो डंडा, लाठी डंडा की सरकार है। लाठी डंडा अब सहने वाला अब नहीं है जनता। अब यहाँ लोग जाग चुका है। अब लोग चाह रहा है कि भोजपुरिया जन मोर्चा आवे। अब भोजपुरिया जन मोर्चा के पास एक ही चीज है कि लूटा पार्टी नहीं है, ब्लैकमेल का पैसा इसके पास नहीं है। इसके पास जो भी है संघर्ष का पहचान है।
आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा आर्थिक आज़ादी है, सब लोग के घर में खुशहाली आ जाए। आर्थिक आज़ादी के लिए हम लोगों ने लड़ाई ठाना है कि जो भी योजना बंदरबाट हो रहा है, जो भी बिचौलिया खा रहा है, उसको आप हटाइए। हर वोटर को 10,000 रुपये आप दीजिए, 10,000 से वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, कोई भी उत्थान में कमी नहीं होगा। क्योंकि पैसे के अभाव में ना बढ़िया स्कूल में पढ़ा पाता है, ना उसकी दवाई बढ़िया से हो पाती है। तो दवाई, कमाई और पढ़ाई के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ नहीं है। कोई खाते खाते मर रहा है और कोई भूखे मर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आज़ादी हुआ था उस समय संघर्ष के नाम पर सब लोग को पेंशन हुआ था, लेकिन पेंशन बंद हो गया। क्या उस समय अमीर और गरीब नहीं था, लेकिन बराबर सबको पेंशन मिल रहा था और वो पेंशन से वो लोग खुशहाल थे। आज हमारे वोटर को पेंशन नहीं है जीने का, और नेता लोग जो है पेंशन पर पेंशन उठा रहे हैं। अरे उसको जीने का अधिकार है कि नहीं? कैसे जिएगा? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मात्र 400 रुपया मिलता है। बताइए, ये भीख है ना। ये भीख देकर कब तक मैं जिंदा रख पाएंगे? उससे उसका पालन पोषण हो जाएगा? 5 किलो के बात कर रहे हैं राशन के मोदी जी, 4 किलो राशन ही मिल रहा है अभी। देख, वो जो है अपंगु बना रहे हैं। कुछ दिन में इतना अपंगु हो जाएगा कि कोई काम नहीं करेगा। हम यही सब योजना को हटा कर कह रहे हैं कि कम से कम 10,000 रुपये दीजिएगा, अपना घर में कुछ उद्योग खड़ा कर दे।